महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है कोल्हापुर और उसी गांव में विनायक नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनायक एक फैक्ट्री में मजदूर का काम किया करता था और उसकी एक दिव्यांग बेटी थी मुनमुन। विनायक अपनी बेटी मुनमुन को बहुत प्यार करता था और उसकी जरूरतों को जितना हो सके पूरी करने की बहुत कोशिश करता था। लेकिन इन दिनों जब पूरा महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी समय विनायक एक भारी संकट से गुजर रहा था और वो संकट था विनायक की मजदूर के काम चले जाना। देखो विनायक, हमारी कंपनी अभी बहुत घाटे में चल रहा है और घाटे में रहकर हम तो तुम्हें तनख्वाह तो नहीं दे सकते। साहब, कुछ तो हमारा और हमारे परिवार को तो सोचो। हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? और विनायक का घर पहले से ही उसके कमाई से किसी भी तरह से चले जाता था, पर उसकी नौकरी का चले जाना जलने के ऊपर जैसे नमक छिटाना था। विनायक का नौकरी का चले जाना उसकी बेटी मुनमुन को नहीं बताया था और वो पहले की तरह ही हर दिन घर से बाहर निकलता था और रात 8-9 बजे घर वापस आ जाता था। एक दिन जब विनायक काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था कि तभी मुनमुन बोलती है, बाबा आप फैक्ट्री जा रहे हो? हाँ बेटा मुनमुन। बाबा परसों से गणेश चतुर्थी शुरू हो जाएगी, इस बार गणेश जी का मूर्ति लाओगे ना? हाँ बेटा, जरूर लाऊंगा। और बाबा मैं ना बहुत दिन हो गए जलेबी नहीं खाई, आप मेरे लिए जलेबी तो ला दोगे ना बाबा? हाँ हाँ बेटा, जरूर ला दूंगा और तेरे को एक अच्छा सा फ्रॉक भी ला के दूंगा, तो हर साल गणेश चतुर्थी में एक ही फ्रॉक पहनती है। विनायक अपनी बेटी से वादा करके तो चला गया, लेकिन विनायक के दिमाग में एक ही बात घूम रहा था कि आज भी वो कोई काम ढूंढ नहीं पाया तो उसकी बेटी की ख्वाहिश वो कैसे पूरा करेगा। और रोज की तरह आज भी विनायक को काम नहीं मिलता है। और उस दिन जब विनायक घर वापस लौट रहा था कि चारों ओर गणेश चतुर्थी का चहल पहल शुरू हो गया था। कोई गणेश जी का छोटा सा मूर्ति लेकर अपने घर की ओर जा रहा था तो कोई बड़ा सा मूर्ति लेकर अपने घर जा रहा था। क्या पापा, हम जैसे गरीब लोगों को तो क्यों बनाता है? ना मैं बेटी के लिए फ्रॉक लेके जा सकता, ना मैं अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा मूर्ति भी नहीं लेके जा सकता। और यही सोचते सोचते विनायक जब अपने घर वापस लौट रहा था कि तभी विनायक की नज़र एक दुकान में जाता है और उसी दुकान में गणेश जी का बहुत सारा मूर्ति बिक रहा था। विनायक की नज़र एक गणेश जी की मूर्ति और बाजू में खड़ा हुआ एक फ्रॉक पर गया। विनायक अपना जेब पे हाथ रखा और देखा कि उसके जेब में सिर्फ 10 रुपये पड़ा हुआ है। 10 रुपये, इससे क्या होगा? तभी दुकान का मालिक बाहर आया। ओए, यहाँ मेरी दुकान के सामने खड़ा होके क्या कर रहा है? कहीं चोरी बोरी करने का ये इरादा तो नहीं है? हाँ? अरे नहीं साहब, मैं चोरी बोरी क्यों करूँगा? मैं तो वो देख रहा था जिसकी जीत मेरी बिटिया कर रही थी। अच्छा साहब, ये गणेश जी की मूर्ति और ये फ्रॉक कितने की है? विनायक की बातों को सुनकर दुकानदार विनायक के घूरते हुए बोला, देख, ये तेरी औकात की बाहर की चीज है, तू ये 7 जन्मों में भी नहीं खरीद पाएगा। चल चल, अब भाग यहाँ से। दुकानदार की बात विनायक को सुई की तरह चुभ रही थी और वो सोच रहा था कि भगवान जी हम गरीबों को थोड़ा औकात की बाहरी दुख लिख देता है। फिलहाल दुकानदार के शब्दों से ज़्यादा उसको इस बात पर फिक्र थी कि घर की राशन अब खत्म होने वाला है और वो सब राशन कैसे आएगा। उसके बाद विनायक दुकान से निकलकर अपने घर पहुंचता है। अरे बाबा, अब आ गए आप? हाँ बेटा, आ तो गया, लेकिन तेरी जलेबियाँ लाना भूल गया। लेकिन कोई नहीं, कल मैं ज़रूर लेके आऊँगा तेरी जलेबियाँ और गणेश जी की मूर्ति भी। विनायक अपनी बेटी को झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी बेटी मुनमुन को आज सारी सच्चाई का पता उस समय लग गया जब विनायक का घर से चले जाने के बाद रामू चाचा घर पर आए थे और उन्होंने उसके पापा की नौकरी चले जाने की बात बता दी थी। सुनना बेटी, आज फैक्ट्री में बहुत काम था और आज तो मेरे पेट भी बहुत दुख रहा है
और मैं सोने जा रहा हूँ, हाँ तू रोटी खा लेना, ठीक है। ये कहने के बाद विनायक सोने के लिए चला गया। लेकिन आज मुनमुन को सारी सच्चाई का पता चल गया था कि क्यों आजकल पापा कम खाना खाते हैं और रोज पेट दर्द का बहाना करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो हर रोज भरपेट खाना खाते तो घर का राशन थोड़ी दिन में खत्म हो जाता था। और ये सब सोचकर मुनमुन की आंख भर आ रही थी। अगले दिन सुबह गणेश चतुर्थी थी। आज विनायक सुबह सुबह घर से बाहर निकल गया और विनायक के जाने के बाद मुनमुन आसमान की ओर देख के रोते हुए बोली, पापा देखो ना, आज तो गणेश चतुर्थी है और मेरे पास आपकी पूजा करने के लिए ना बाती है, ना दिया है और ना ही मोदक है। फिर भी मैं आपसे कुछ मांगूंगी। पापा आप तो ये पूरी दुनिया चलाते हो ना, फिर आपकी इस दुनिया में मेरे बाबा के साथ ही अन्याय क्यों? मैं आपसे धन दौलत नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ 2 रोटी मांग रही हूँ अपने बाबा के लिए। आप जानते हो ना, बाबा मुझसे रोज पेट दर्द का बहाना बनाकर सो जाते ताकि मैं भूखी ना रहूं। पापा मेरी माँ भी नहीं है और मेरे भाग्य में आप तो मेरे लिए ये बैसाखी भी लिख दी है। अब इसके लिए मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। पापा अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं आपसे लड़ूंगी। पापा आप मेरे बाबा को कोई काम दिला दो ना, कोई भी काम दिला दो प्लीज पापा। दूसरी ओर विनायक ने तय कर लिया था कि आज वो कोई भी काम करेगा और वो चुनमुन के लिए गणपति बाप्पा की मूर्ति जरूर लेके जाएगा। और विनायक वही सोचते सोचते उसी दुकान के सामने से गुजर रहा था जहाँ कल विनायक को उस दुकानदार के मालिक ने खूब अपमान किया था। और विनायक ने देखा कि उसी दुकान का मालिक बड़ी ही चिंतित अवस्था में उस दुकान से बाहर निकल रहा है, हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर। और वो दुकान का मालिक एक कार में बैठकर चला गया, लेकिन अपना बैग लेना भूल गया। और विनायक भागकर उस बैग के पास गया और बैग को उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मालिक मालिक आपकी बैग इधर छूट गई। लेकिन दुकानदार तो अपनी कार से बहुत दूर निकल गया। और उसके बाद विनायक वो बैग को खोलकर देखा कि वो बैग नोटों से भरा हुआ था। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे हैं। पता नहीं ये पैसों का सेठ क्या करने वाला था। उसके बाद विनायक वो पैसे से भरी हुई बैग लेकर जोर से कार के पीछे पीछे बड़ी ही स्पीड से भागने लगा। लेकिन वो कार बहुत दूर निकल गई थी। और यही सोचते सोचते विनायक आगे जा ही रहा था कि विनायक की नज़र एक कार के ऊपर गई। ये तो वही कार था जिस पे दुकान का मालिक सुबह बैठकर निकला था। और वो कार एक बड़ा सा हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ था। मैं जल्दी से ये बैग मालिक को सौंप दूं और मैं अपनी बड़ी ही जिम्मेदारी से बाहर निकलूं। ये सोचने के बाद विनायक हॉस्पिटल के अंदर गया। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद विनायक ने देखा कि सेठ और उसकी पत्नी आईसीयू के बाहर खड़े होकर रो ही जा रहा था। साहब साहब, आप क्यों रो रहे हैं? ये लीजिए आपका बैग। आप जब सुबह दुकान से बाहर निकल रहा था कि ये बैग वहाँ गिर गया, और ये लीजिए आपका बैग। साहब, मैंने ये बैग चोरी नहीं किया था। सेठ के बेटे को एक्सीडेंट हुआ था और उनका बेटा मौत से जूझ रहा था और साथ में बहुत सारा खून बह गया था और उनके बेटे का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर था। डॉक्टर ने बोला कि एक डोनर की ज़रूरत है। डोनर ढूंढने के बाद वो डोनर बहुत सारा रकम मांग रहा था और वही पैसा लेकर सेठ सुबह ही दुकान से बाहर निकल रहा था कि वो पैसा दुकान में छूट गया था। और इधर डोनर ने पैसा ना मिलने के कारण ब्लड देने से इनकार कर दिया और दोनों पति पत्नी उसी चिंता में ही रोए जा रहे थे। विनायक को ये सब बातें जब पता चली, विनायक ने बोला कि सेठ जी, ये खून तो ईश्वर का दिया हुआ है ना, भले इस खून के लिए कोई पैसा कैसे मांग सकता है? ये हवा पानी सब तो ईश्वर का ही है ना। फिर
ईश्वर तो हमसे कभी कोई पैसा नहीं मांगता। साहब जी, अब बुरा मत माने तो एक बात बोलो, आप मेरे ब्लड का टेस्ट करवा लें। क्या पता मेरे ब्लड आपके बेटे के ब्लड ग्रुप से मिल जाए। उस दुकान का मालिक कल जो विनायक को अपना औकात दिखा रहा था, विनायक की बातों के आगे वो दुकान का मालिक अपना सर झुका लेता है और मन ही मन कल की बात सोचने लगता है। और फिर वो दुकान का मालिक विनायक से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। विनायक का ब्लड ग्रुप सेठ के बेटे से मिल गया और सेठ के बेटे की जान बच गया। तुमने मेरे बेटे को जीवन दान दिया, इसका मैं तुम्हें कोई मूल्य नहीं दे सकता, लेकिन इस बैग में जितने सारे पैसे हैं तुम इसे ले लो। अरे सेठ जी, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? जान बचाने वाले तो बप्पा है और मैं ये सारा पैसा ले लूँगा तो बप्पा को क्या मुख दिखाऊंगा। ये कहने के बाद विनायक अपने घर वापस चला गया। विनायक काफ़ी रात हो जाने के बाद घर वापस लौटा और विनायक घर के अंदर आके देखा कि विनायक की बेटी वही फ्रॉक पहनकर गणपति जी की वही मूर्ति से पूजा कर रही है। बाबा बाबा, ये देखो मेरे बप्पा और मेरी नई फ्रॉक। बाबा, आपको पता है आज मैंने भर पेट जलेबी खाई है। बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बप्पा ने मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी है। आज आपको नई नौकरी भी मिली है ना बाबा, है ना? और तभी पीछे से सेठ और उनके पत्नी आता है और बोला कि क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? मालिक की बातों को सुनकर विनायक की आंखें भर आती है और सब लोग एक साथ बोलते हैं कि गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा। बाय।